नमस्कार। डेल्टा न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव अब कुछ ही महीने की दूरी पे हैं, तो जाहिर है चुनावी सरगर्मियां भी तेज़ होंगी। और जब बात हो भारत की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद का, तो कहने ही क्या। तो इसी संदर्भ में आज हमारे साथ मौजूद हैं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमरपाल जी, आप 2012 से 2017 तक यहाँ विधायक रहे, तो उस समय आपके द्वारा जो साहिबाबाद क्षेत्र में जो विकास कार्य किए गए थे, उसका एक क्विक रिकैप हम जानना चाहेंगे। देखिए, 2012 से लेकर 17 तक जो हमने अपने क्षेत्र में विकास कार्य किए, मैं ये समझता हूँ जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक इतने कार्य मेरे क्षेत्र में नहीं हुए। चाहे आप मेरे क्षेत्र का एलिवेटेड रोड ले लें, चाहे हिंडन के ऊपर 2-2 पुल ले लें, चाहे आप मेरे क्षेत्र के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टेडियम ले लें, चाहे क्रिकेट अकादमी ले लें इंदिरापुरम की, चाहे आप इंदिरापुरम का बैडमिंटन कोर्ट ले लें, चाहे आप पार्क ले लें। इतने काम हैं कि मैं जितने काम गिनाऊंगा वो भी कम पड़ जाएंगे। 2400 करोड़ रुपए का लगभग मैंने अपने क्षेत्र में विकास कराया है। हाँ अमरपाल जी, आप कहते हैं आपने 2400 करोड़ रुपए का कराया है। मैं आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था। आप कहते हैं कि आपने सड़कों का निर्माण कराया है यहाँ पे काफ़ी कुछ। लेकिन अभी हमारे जो सिटिंग जो विधायक हैं, अभी उन्होंने 3-4 दिन पहले अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया था जी। तो उसके आधार पे वो कहते हैं कि 2017 से पहले सड़कों की स्थिति ठीक नहीं थी, जाम लगते थे, उन्होंने फ्लाईओवर बनवाए। और वो ये भी कहते हैं कि जो एलिवेटेड रोड का कार्य था वो आप अधर में छोड़ गए थे, उन्होंने उसको पूरा कराया और समय से पहले कराया। इसके ऊपर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आप जैसे समझदार सुलझे हुए पत्रकार और ऐसा क्वेश्चन करें कि जिसका कोई मकसद ना हो। ये दुनिया जानती है कि एलिवेटेड रोड बन के तैयार था, आचार संहिता लग गई थी, उसका उद्घाटन नहीं हुआ था। बीजेपी की सरकार आई तो जब उसने उद्घाटन किया, सबसे पहले फीता काटा। समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता उसका विरोध करने पे जेल गए। बीजेपी की सरकार ने उन्हें जेल भेजने का काम किया। तो इसमें मैं समझता हूँ कि आपको स्वामी जवाब दे देना चाहिए, मेरे से बगैर पूछे। आपको उसकी डेट देख लेनी चाहिए कि इसका उद्घाटन कब हुआ और ये बना कब। इसके अलावा जो एक बहुत कटिंग एज जो मुद्दा है यहाँ साहिबाबाद का, वो है लॉ एंड ऑर्डर का, जिसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड में कहा कि पहले जहाँ चारों तरफ भय का माहौल होता था, आज यहाँ पे सब सुरक्षित हैं। और ये वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है एक केस स्टडी बननी चाहिए कि कैसे जो क्राइम पहले था और अब जो क्राइम का रेट है जो रिड्यूस आया है, जो वो कहते हैं इस पर एक नेशनल इंटरनेशनल केस स्टडी बननी चाहिए। तो इसके बारे में देखिए, 12 से लेकर 17 तक का जितने थाने हैं सबका आप इतिहास निकलवाइए, आपको मालूम होगा कि उस टाइम कितना क्राइम हुआ। 17 से लेके आज 21 तक के थानों का इतिहास निकलवाइए। ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। कल की बात बता रहा हूँ आपको, बिहारी मार्केट में माँ बेटी निकली घर से और निकलते उनके चैन पेन सब छीन के ले गए। और जब वो पुलिस में शिकायत करने गए तो पुलिस क्या कहती है कि आप गहने पहन के क्यों निकलते हो बाज़ार में। जब आप किसी की FIR लॉन्च नहीं करेंगे, जब आप किसी की शिकायत नहीं सुनेंगे, तो भैया आपका तो कहीं भी रिपोर्ट कार्ड जो कहीं गलत आ ही नहीं सकता। 2012 से लेकर 17 तक जो सरकार थी उसका सख्त आदेश था कि जिसके साथ जो घटना हुई है उसको दर्ज किया जाए, तभी तो हमें मालूम होगा क्राइम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उस पर तुरंत अमल किया जाए। आज हमारी किसी बेटी के साथ ऐसा गलत काम होता है तो आज की सरकार कहती है नहीं, वो उनकी मर्जी से हुआ है। ये आज की सरकार है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि सपा शासन में पहले पेशावर अपराधी और माफिया सत्ता में संरक्षण में दहशत फैलाते थे। दंगे की प्रवृत्ति बनी हुई थी। मैं अगर ये कहूँ कि बद से बदनाम बुरा होता है तो कोई गलत शब्द नहीं होगा। पहले की सरकार में मैंने कहा आप इतिहास दिखा दीजिए। आज की सरकार का मैं इतिहास बता रहा हूँ आपको।
कितने बदमाश हैं, कितने आपके पास क्रिमिनल हैं। आज की सरकार तो ऐसी है, इसे कोई गुरेज नहीं है। उत्तर प्रदेश में जितना क्राइम आज हो रहा है और फर्जी लोगों के साथ मुठभेड़ करी जा रही है, जहां लोगों में एक भय का माहौल है, पूरे प्रदेश के अंदर लोकतंत्र को ख़त्म करने की प्रक्रिया की जा रही है। ये माहौल कभी देश में बना ही नहीं, लेकिन आज लोग डर के जी रहा है, आज अपनी बात को नहीं कह पा रहा है। ये आज माहौल है, पहले नहीं था। पहले लोग आप अपनी बात को बेताबी से रखते थे, बेबाक अपनी बात रखते थे और स्वतंत्रता से रखते थे। लेकिन आज सही बात को कहते हुए डर लगता है कि पीछे पीछे पुलिस ना आ जाए और मुझे थाने ना ले जाए पकड़ के। आज का ये माहौल है। अमरपाल जी, अभी जैसे एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस क्षेत्र का, वो है बारिश के बाद जो ये जल भराव वगैरह की जो समस्या आती है, तो इसमें भी विधायक जी जो मैंने पढ़ा उनके उस रिपोर्ट कार्ड में, वो कहते हैं कि जल भराव की समस्या अब नहीं है और वो ये कहते हैं कि हमने सारी नाले नालियाँ बनवाए हैं और कोई समस्या नहीं है ऐसी जल भराव की। तो देखिए, जो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं वो क्या कहते हैं, वो तो ये भी कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में ना कहीं पानी भरा है, ना इस क्षेत्र में सड़क में कहीं खड्डे हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि इस क्षेत्र में किसी को गंगा वाटर की ज़रूरत ही नहीं है। जब उनके मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके आका ये कहते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी को कोरोना काल में ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कहते हैं ना जी। मैं तो नहीं कह रहा ये बात। और लोग मर गए तड़फ तड़फ के, बिगर ऑक्सीजन के मर गए। और माननीय विधायक जी कहते हैं यहाँ ऑक्सीजन किसी को जरूरत नहीं है, तो सब कुछ चल रहा है। तो कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने का क्या है। उन्होंने तो कह दिया अभी कुछ दिन पहले कि दिलसाद गार्डन से लेकर अर्थला तक की मेट्रो मैंने बनवाई है। इस चीज़ को भूल गए कि 2013 में जब मेट्रो का शिलान्यास हुआ था, उद्घाटन जब किया था, अमरपाल शर्मा विधायक थे और माननीय राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद थे, और मेला प्लाजा के अंदर वो उद्घाटन हम लोगों ने किया था। कम से कम झूठ ऐसा तो बोला जाए कि जिसका कम से कम कोई डॉक्यूमेंट ना मिल पाए। तो अभी आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, आपने कभी उनसे ये पूछा कि अगर एलिवेटेड रोड नहीं बनता तो ट्रैफिक कंट्रोल हो जाता? आपने कभी उनसे पूछा अगर साहिबाबाद अंडरपास नहीं बनता ट्रेन के नीचे से तो क्या मोहननगर का जाम खत्म हो जाता? ये किसने कराए, ये किसने किए? तो आपने सड़कों की बात करी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी डेल्टा कॉलोनी बताइए मुझे कौन सी सड़क बढ़िया है, आप बताइए। आप सारे पार्षद उसी दल के हैं, मेयर उसी दल का है, विधायक उसी दल का है, मंत्री उसी दल के हैं, और ये बड़ी विडम्बना है कि राज्यसभा से भी यहाँ सांसद हैं, एमएलसी भी हैं यहाँ पे, और सीएम भी वही है। फिर क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था, कभी जीवन में नहीं हो सकता। अगर आज नहीं हो रहा तो फिर कभी नहीं हो सकता। तो आप अमरपाल जी ये जो उनकी जो रिपोर्ट कार्ड है इसको सिरे से खारिज करते हैं? बिल्कुल सिर से नहीं, बिल्कुल एकदम झूठ। और मैं तो ये कहना चाहूँगा जनता की अदालत में इस पर मुकदमा चलना चाहिए।